किसान भाइयों नमस्कार। आज आए हैं जी जंगेठी गांव में नरेश सहरावत जी के यहाँ पे। और भाइयों देख सकते हैं अल्टरनेटर चल रहा है जी फार्म ट्रैक पे। और थोड़ी सी जानकारी लेंगे। गन्ना जो है काफ़ी अच्छा खड़ा हुआ है। इसी बार जो है इन्होंने यहाँ 12 लगाई है। गन्ने की कौन कौन सी वैरायटी है पूरी जानकारी लेंगे। आगे जा रहे हैं जी। किसान भाइयों थोड़ी सी जानकारी लेंगे इनसे। पहले मैंने आपको चक सारा दिखा दिया, वहाँ ट्रैक्टर चल रहा था वो भी दिखा दिया। तो राम राम जी। राम राम जी। और बबलू भाई ठीक हो? बढ़िया जी बढ़िया। एक बार वैसे तो मैंने बता दिया मोटा मोटा सा, किसान भाइयों को सभी को जाने भी है, लेकिन आप अपना नाम परिचय सा करवा दो थोड़ा सा। मेरा नाम नरेश कुमार जी। गांव जंगेठी जिला मेरठ। बहुत बढ़िया। तो खेती जो हो गन्ने की कर रहे? गन्ने की। खली गन्ना। गन्ना और गेहूं पाऊ कर लें। अच्छा अच्छा। थोड़े से जो खली रहे उसमें आलू लगवा ले ठेके पे। ठेके में मतलब आलू की खेती खुद नहीं करना? जी। आलू खुदेंगे फिर उसके बाद में फिर एक गन्ना बोले। बहुत बढ़िया। तो सारा ही चक मैंने देखा। इधर ये कौन सा बीज है? ये 38 है जी। 0238। 0238। बीमारी आई नहीं है या मतलब कुछ ऐसा कारण है कि जो बीमारी आई लगी नहीं? आन नहीं दी। आन नहीं दी, मेहनत कर दी। बहुत बढ़िया। इधर बीज कौन सा है? ये 0118 है भाई देखो 0118 है। और बीज भी बढ़िया है। और गन्ना देखो जी कैसा खड़ा, हटो बचो। तो थोड़ी सी जानकारी लेंगे इनसे। ये कब बुआई करी जी आपने? इसकी बुआई ये करी थी 18 फरवरी को। 18 फरवरी। मतलब फरवरी में ही बुआई कर दो शुरू? हाँ। तो 18 फरवरी को बुआई करी इसकी। हाँ। तो ये बीज गन्ना पूरा बोया है मतलब अधम से? पूरा ही लाए थे, बल्कि वहां से लाए थे। खतौली के पास गांव है एक। अच्छा। वहां से लाए थे बीज। ठीक 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 ठीक। तो गन्ना कैसा लग रहा? गन्ना तो बढ़िया लग रहा जी। बढ़िया। फुटेर भी देख लो, नुका पेडी कम हो है। हाँ जी हाँ जी। इसमें नहीं इसमें तो बढ़िया फुटाव ले रही है। इसमें पेडी की भी बढ़िया बिल्कुल निकल रही है कल ले। बिल्कुल। तो ये कितनी चौड़ाई रखी जी आपने? चौड़ाई जी 4 खूड बो का एक छोड़ रखा। अच्छा मतलब 26 पे खूड है। पहले ये 4 पे बोया आपने, फिर ये छोड़ दिया फिर अब मैं सोच रहा था ट्रंच जैसा लग रहा है, फिर अंदर फिर बोया हुआ है, पता नहीं कैसे कैसे वो रखा। तो इसमें क्या महसूस लगा कुछ, जैसे आपने 4 बो का एक छोड़ दिया? इसमें जो है कभी भी आप घुस जाओ, स्प्रे करनी हो, खाद लगाना हो जी, कोई भी कबाड़ पड़वाना हो, तो उसमें कोई परेशानी नहीं आती। अच्छा, थोड़ी सी राहत सी हो जा एक जैसे भबका सा बना खेत में वो खत्म हो जाएगा। तो ये स्प्रे अभी कराई इसमें घास की कराई थी जी, या उसमें 1 महीना हो गया। 1 महीना। बहुत बढ़िया। क्या क्या इसमें लगाया, थोड़ी सी जानकारी किसान भाइयों को दे दो, जो वे किसान भाई भी आपकी खेती को देख के हमारे चैनल के माध्यम से कुछ मतलब वो ले लें। भाई थोड़ा सा अपना परिचय सा करवा दो। भैया मेरा नाम अक्षय जी, गांव जंगेठी जिला मेरठ। बहुत बढ़िया। तो खेती में जो ज्यादा है कर्म कांड आप ही करो। हाँ है जी। भाई ये कहेंगे जब पिताजी ने माइक जो है बेटे की तरफ को सरका दिया, तो इसका मतलब इशारा ही हुआ है कि भाई लड़के को ज्यादा नॉलेज है इस चीज की, जो कुछ करा पता है। बहुत बढ़िया। तो भाई आप मुझे ये बता दो, इस समय शुरुआत आपने कैसा करी, खेत की तैयारी? स्टार्टिंग जो है ये भान का खेत था। अच्छा मतलब भान का था? हाँ, ईख का ही भान था, उसी का खेत था। उसमें जब मतलब बारिश के बाद 2 बार टिलर लिकड़ा और 1 बार इसकी रूटर से जुताई करी बाद में, बुआई से जस्ट पहले। उससे पहले 2 बार टिलर लिकड़ लिया था, मुझे एक बार का खोल के चले जाओ। उससे बाद में बारिश हो गई थी, तो फिर ये बारिश की ही पले के बुई हुई है। अच्छा मतलब बारिश की पलेवा का ही दबा लिया, नवी दबा लिया था, वही बो दिया था। ठीक ठीक ठीक। 2 बार टिलर काट के 1 बार रूटर काट के। और जब रूटर काटने से जस्ट पहले डाई जो भी हमें डालना था, डाई था मेथोक्सोम, और सल्फर तब तक लाए नहीं थे। मतलब इस खेत में नहीं डाला, बाकी सब में सल्फर भी डाला था, बाकी इसमें डाई और थाइमेथोक्सोम ही डले। ठीक बस। तो वो 2 धड़ी बीघे की डाई किस तरह से डाल ले? पहले भान में डाल ले या मतलब भान से, मतलब टीलर से जोत के डाल के और फिर रूटर काट दिया। अच्छा मतलब खेत में, खेत तैयार करते टाइम ही डाल दिया। ठीक है, मतलब मिट्टी पे डाला, पेंडे पे नहीं डाला? पेंडी पे नहीं, मिट्टी में। बुआई कैसे करी? बुआई 4 खूड़ निकाल के, एक मतलब खूड़ निकालते रहे, 4 खूड़ बोए, 1 छोड़ दिया, 4 बोए, 1 छोड़ दिया। ठीक है। उसका मेन कारण ये है कि एक तो हमारा जब खाद डालने का नंबर आवा है, जैसे ही ईख यहाँ तक आओगी, उसमें बढ़ना खाद
खाद खूद डालने का काम खत्म हो जाए, हाँ। या तो तभी डाल दो बस, उसके बाद फिर मतलब खेत में घुस नहीं सकते अगर आप बिल्कुल मई हफ्ते खेत पूरा भर जा फिर जो है घुस नहीं सकते। वो खाद जो है जब भी डल जाए, जिसमें कि डलना चाहिए जब बारिश शुरू हो जाए, बारिश शुरू हो जाए उस टाइम पे खेत को दिखाई देवे कि हाँ खेत मांग रहा, हल्की सी डोज लगती हो, ज्यादा असर आ। फिर एक बात और है, जो हमने शुरू में भान में डाल लो या पेंडे पे डाल लो, वो डोज 2-3 महीने काम जब तक ही चलती रहे वो तो बिल्कुल, और वो मजबूरी में डालनी पड़ जाए दूसरी भी, या क्यों फिर बढ़ नहीं सकते। तो आप जैसे बुआई करते हो, बुआई करने के बाद में पानी देते हो या मतलब पलेवा का ही जमाओ इसे? दोनों तरह से, दोनों तरह। ये पलेवा के हैं, उनमें पानी आया बराबर वाला, मतलब में 23 इसमें में बारिश पानी के आया। बाद में हाँ, इसमें नमी इतनी थी कि इसका चल गया था काम पलेवा का ही। अच्छा, उनमें नमी कुछ कम थी तो उनमें पानी दे दिया, खोल दिए थे, खोल के छोड़ रखे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे ये जम का आया होगा शुरू में, भान मतलब बो के मैडा मार दिया, तो पेंडे पे और कुछ डालना ही नहीं था बिल्कुल भी? ना कुछ नहीं, बस जो भान में दब गया वो दब गया बस। अच्छा, उसके बाद में फिर पेंडा जैसे थोड़ा थोड़ा जमा होगा, 1 महीने में लगभग करीबन 2 महीने, 2 महीने में 2 महीने बाद इसमें दूसरा पानी आया, मतलब पहला पानी आया था वो पट पे ऐसे ही बिल्कुल पट में। एक बार जोत के पहले दिन जोता, पूरे दिन की धूप लगाई, खुदवाया, उसमें क्या हुआ कि जो कुछ इसमें कबाड़ था जी बिल्कुल खत्म हो गया। उसका जुताई का सबसे बड़ा फायदा ये है, अगर इसमें मोथा भी है तो वो आपका कम से कम 1 महीने तक दिखेगा नहीं। अगर आपने जुताई से जस्ट पहले जुतवा के और खुदवा के तो एक धूप अगर लगा दी पहली भराई से पहले, जो काम हम हर साल करें, इसका रिजल्ट हमें पता है, इसलिए हम हर साल कर रहे हैं। मतलब वो प्लॉट सी भी ले जा कुछ खेत, तो उसमें क्या अगर एक आधा पेंडा हमारा खुदाई उदाई में हिल जा पट जा, पानी आए पर वो भी चल जा, वो भी सेट हो जाए, ऐसी वो दिक्कत नहीं आती जी। ये तो बात होगी शुरुआत की। अब थोड़े से आगे बढ़े, मान के चलो करीब 40-45 दिन 50 दिन बाद में खुदाई करवा दी, खुदाई करवाई नड़ाई करवाई, खुदाई हुई, नड़ाई का पोत पूरा ही नहीं होता। मजदूर भी नहीं है इतने ज्यादा, तो खुदाई में खुद ही लगे रहे। एक खुदाई इसकी अपना आप करी है। अच्छा, तो एक में कामयाब कर दिया। हाँ। फिर क्या डोज लगाई दूसरे बार जो मतलब पहली डोज वो उससे बाद में बुआई से बाद में जो पहली डोज लगाई, उसमें डाला हमने इसमें यूरिया था 1.5 बीघे का, और क्या नाम है 2 धड़ी बीघे का डाला था, वो नहीं 1.5 बीघे का ही वो डाला कैल्शियम सल्फेट, 5 बीघे में 1 कट्टा 25 कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट। तो उससे क्या लाभ मिला? उससे जमाओ नहीं, उसका बेनिफिट ये है आपका गोला बिल्कुल हरा रहेगा, ब्यात में फायदा करेगा वो, ब्यात चाहिए हमें उस टाइम पे, और आपका वो काला सोना मतलब ह्यूमिक एसिड वो भी उसी में रला के खाद में वो डाला था। तो उससे एकदम से जो है इंक ने जंप करा। वो डालने के बाद पानी आना था, उससे जस्ट पहले स्प्रे कर दी हमला की। अच्छा, मतलब उससे पहले फिर स्प्रे कर दी पानी से जस्ट पहले। ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर ये करते रहे कि जब भी आपने जुताई खुदाई करी, जब भी कुछ ना कुछ काम करा, तो खेत में थोड़ी थोड़ी हल्की मात्रा में डोज लगाते रहे। नहीं, खेत जो है रुखा नहीं छोड़ा। स्प्रे तो करी, डोज दिया सिर्फ 2 बार। अच्छा, यूरिया की जो डोज दी, यूरिया में जो कुछ भी रला के, और यूरिया डला है टोटल मिला के ही 2 धड़ी बीघे का, 1.5 बीघे का 1 बार, 1.5 बीघे का 1 बार लास्ट में, जो गिरा था जुलाई के भी एंड में। अच्छा। दूसरी डोज जो दी थी। ठीक है। तो गन्ने क्वालिटी बहुत बढ़िया हो रही है, जैसे देखो क्वालिटी तुम देखो। और यही काम सारे खेतों में है, ऐसा नहीं है कि एक में नहीं, सारे खेत ही अच्छे हो रहे हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ 18 घिन का ज्यादा हो रहा, बहुत जमाव बढ़िया हो जाता है जी, जमाव बहुत बढ़िया हो, जमाव बहुत बढ़िया, घिन का बहुत हुआ नहीं। दूसरा जो हमने खुद खुदाई करी थी उसका फायदा बहुत ज्यादा हुआ। तो अपने आप फावड़े मारे गहरा लग जा, तो उसमें फोक बने, ब्यात बढ़िया बनता रहा। बिल्कुल। दूसरा जितना लंबा टाइम हम शुरू के पानी में खींचे उसका बहुत बेनिफिट होगा, उसमें कल्ले सबसे ज्यादा फूटते हैं शुरुआत के पानी को जितना टाइम खींच दोगे। जैसे पले की भी अगर तुमने पानी भी दिया है पहला पानी, वो उसके बाद जो वो दूसरा पानी आओगा, बोत्ती भर अगर पानी भी दिया है उसके बाद जो वो पहला पानी समझो उसे उगने के बाद उसे थोड़ा खींच के दो, तो उसका बेनिफिट मिले, उसमें कल्ले बहुत ज्यादा बने। बिल्कुल। तो मतलब कहने का मतलब यो है, एकदम से दे पानी ना करे। वो जो किसान भाई एकदम करे, वो ब्यात को मारे और ज्यादा पानी दे के खेत भी एकदम डाउन हो गए। पानी थोड़ा सा खींच के शुरुआत में खींचो, जितना ज्यादा खींचा जा वो खींचो। बिल्कुल। जब ईंक अपना आप ही कहने लगे कि अब तो चाहिए,
तब पानी आना अब चाहिए। जैसे इसमें की बंधाई होगी, बंधाई के बाद में भी कुछ डाला? करीब दूसरी बंधाई के बाद डाला था, दूसरी बंधाई के बाद जो दूसरी डोज दी, उसमें क्या दे दिया? उसमें भी वही कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट। सल्फेट ही दोनों भर दिया है, अच्छा, और धड़ी बीघे का यूरिया, मतलब यूरिया सुंगाया आज ही, मतलब यूरिया खींचा, कम करा, कम ज्यादा करा, नहीं दिया। बिल्कुल ज्यादा नहीं दिया। बहुत बढ़िया। क्योंकि किसान भाइयों देख सकते हैं जी, यूरिया बहुत ही हमने इसमें 38 में भी देख अच्छा लिया। गन्ना हो रहा है। तो आपने इसमें मिट्टी नहीं चढ़वाई फिर? मिट्टी जी उससे ही अपने रेजर से ही चढ़ाई थी, हल्की हल्की, ट्रैक्टर से ही? ट्रैक्टर से ही, मतलब शुरू में जल्दी शुरू में जब ही चढ़ा दी थी, क्योंकि ब्यात ले लिया था इसने पूरा, और आगे ब्यात का नंबर नहीं। अब या तो ट्रंच का सिस्टम हो तो उसमें तो छोटे ट्रैक्टर घूमे, हाँ। इसमें कहाँ लेकिन गन्ना आपका आवड़े अच्छा से बहुत कौन चढ़ा होगा। मुझे देख के बहुत बढ़िया लगा। और देखो इधर भी ये सबसे 38 भी हमारा है, बहुत बढ़िया। इसमें भी वही सिस्टम है, 4 बोके एक छोड़ दिया, एक छोड़ रखा। तो यो अपना तरीका सही है। इससे उत्पादन पर कोई फर्क तो नहीं पड़ा? औसत नहीं घटता बिल्कुल भी, जू का तू। और एक हमारी बल्कि यूं समझ लो इसमें तो बड़ी है हमारी, मतलब इसमें बड़ी है हमारी घटी। बाकी जिनके मतलब थोड़ा जुगाड़ है, आदमी जो है मेहनत ज्यादा कर ले उसके जी तो हो जा। अब हमें जो है कर नहीं पाते, अगर सारे खेत इतनी उसी तरह से बुए हुए हों, अंदर नहीं घुस सकते। अब इसमें जो है घुसने में आसानी नहीं है, थोड़ा सा फर्क तो पड़े। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। एवरेज तकरीबन 80 का आएगा था, अब 90 लो पहुंचा है बड़े आराम से, 90 दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने किसान भाइयों के लिए। जो किसान भाई ट्रंच की खेती ना करना चाह रहे हो, ट्रंच के उपकरण से डर रहे हो, वो बिल्कुल सिंपल इस तरीके से भी खेती कर सकते हैं। तो ये गारंटी है कि मतलब उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं आएगा। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा जी। किसान भाइयों के लिए आपने इतनी साफ शुद्ध और अच्छी जानकारी दी। नमस्कार।